हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में वर्ड पावर का एक नया वीडियो का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आपको पता है वर्ड पावर कितना इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम लोग साइंडो एंटो में अप्रोक्स 1000 क्वेश्चंस को डील करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस कहलाता है जिसको लोग पसंद नहीं करते हैं। डिस्गस्टिंग उसका अर्थ होता है पीपुल नॉट लाइकिंग थिंग्स। कोवेनेंट, कोवेनेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक लीगल एग्रीमेंट दो एंटिटी के बीच, दो संस्थाओं के बीच या दो लोगों के बीच जब लीगल एग्रीमेंट होता है तो उसको कोवेनेंट कहते हैं। डिफरेंस, देखिए इसको आप डिफरेंस से कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। डिफरेंस होता है उसमें IFF होता है, लेकिन यहाँ DEFE है। डिफरेंस मतलब होता है किसी को रिस्पेक्ट देना, किसी का आदर करना। अब्रोगेट, अब्रोगेट मतलब होता है रिपील करना, कोई लॉ या नियम कानून, कोई चीज जो लागू किया गया था उसको खत्म कर दिया गया तो उसको एब्रोगेट कहते हैं। इंट्रेपिड, इंट्रेपिड मतलब होता है फियरलेस, जिसको कोई भय नहीं हो, इंट्रेपिड। ठीक है, INTREPID, ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ग्रैंडियोर, ग्रैंडियोर मतलब होता है भव्य, मैग्निफिसेंस। ठीक है, मैग्निफिसेंस भव्य, जैसे ग्रैंडियोर प्रदर्शन हुआ तो भव्य प्रदर्शन कहेंगे उसको। इंसेप्शन, इंसेप्शन मीन्स होता है बिगिनिंग। बिगिनिंग से कोई चीज अगर कहेंगे कि इट इज वर्किंग हार्ड सिंस इट्स इंसेप्शन, यानी कि क्या हो गया कि उसके शुरुआत से ही, बिगिनिंग से ही वो चीज हो रहा है। कोलोजल, कोलोजल होता है बहुत बड़ा, भयंकर, उसको आप इनॉर्मस कह सकते हैं, इनॉर्मस। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स होता है जिसमें दो तरह की बातें हो, मतलब वो अगर मीनिंग अलग अलग हो, कंफ्यूज हो जा सकता है लोग, तो उसको कहते हैं पैराडॉक्स, यानी पजल्ड कर दे। प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट मतलब होता है प्रसार। देखिए न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी होता है NPT, तो उसमें देखते हैं परमाणु अप्रसार संधि। नन अगर लग गया, नन प्रोलिफरेशन यानी कि अप्रसार, तो प्रोलिफरेशन मतलब प्रसार हो गया। ठीक है, प्रसार का मतलब क्या हो जाएगा, रिप्रोड्यूस हो जाएगा, फिर से वो चीज बनाना है, रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट वन इज सेंस्योर। सेंस्योर का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना, उसमें खामियां निकालना, सेंस्योर कहलाता है। डिलीजेंट, डिलीजेंट बहुत बार यूज होता है, इसका मतलब होता है इंडस्ट्रियस, मतलब मेहनती। कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेशन मतलब होता है सोच विचार करना, ज्यादा ज्यादा सोच विचार कौन आदमी करेगा, जो मेडिटेशन करेगा, किसी चीज पे गहन अध्ययन करेगा। एड्यूलेशन, एड्यूलेशन मतलब होता है फ्लैटरी, किसी का खुशामद करना। ठीक है, क्वीवर, क्वीवर मतलब होता है ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मतलब होता है हिलना, शेक करना, मतलब जिसको आप रोक नहीं सकते हैं। लाइक अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में आप क्या शेक को रोक सकते हैं, जो पृथ्वी हिलती है उसको रोक सकते हैं, नहीं, तो वही होता है क्वीवर मतलब ट्रेम्बल। ब्यूटीफुल, आपको पता है हैंडसम होता है पुरुष के लिए, ब्यूटीफुल होता है गर्ल्स के लिए, तो दोनों सिनोनिम से एक दूसरे का। मोमेंटस, मोमेंटस एक होता है और एक मोमेंटरी होता है। मोमेंटस होता है टेम्पोररी, जो क्षणिक हो, थोड़े देर के लिए, और मोमेंटरी होता है जिसको लोग याद रखते हैं, याद रखने लायक। इनफैचुएशन, इनफैचुएशन मतलब होता है पैशन, पैशन मतलब किसी चीज के प्रति सनक, मतलब आपका पैशन है कि आप एक्टिंग करें, तो इनफैचुएशन वही होता है। ठीक है, पैशन किसी चीज का। कंसाइनी, यहाँ होता है नॉमिनी। देखिए कंसाइनी और कंसाइनर दो चीज होता है। ठीक है, एक होता है कंसाइनी और एक होता है कंसाइनर। कंसाइनर वो होता है जो आपको सामान पहुंचाता है, और कंसाइनी वो होता है जिसके पास सामान पहुंचाया जाना है। तो वही नॉमिनी वो होता है जिसको कोई अवार्ड दिया जाना है। तो यहाँ पे सिनोनिम्स का मतलब होता है कि आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना है जो इससे एकदम मिलता जुलता हो। तो इससे मिलता जुलता कौन सा है, नॉमिनी है। ट्रैम्प, ट्रैम्प का मतलब होता है जो एक जगह ना रहे, घूमने वाला, तो उसको आप कहेंगे वांडरर, जो इधर उधर भटकता रहे, एक जगह स्थिर ना हो। इररेवरेंस, पहले हमने डिफरेंस एक पढ़ा था, उसी तरीके से एक वर्ड और होता है रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब भी रिस्पेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आपका इर लगा हुआ, जब भी आप IR लगा देते हैं किसी चीज में तो उसका नेगेटिव मीनिंग हो जाता है, तो ये डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एमिकेबल, एमिकेबल मतलब दोस्ताना होता है, फ्रेंडली। प्रूडेंट मतलब होता है जो ज्यादा ही कॉन्शियस हो, ये जागरूक हो, कॉशियस हो, मतलब बहुत ध्यान से कोई काम करे, तो कॉशियस उसका होता है। ठीक है, प्रूडेंट, बुद्धिजीवी। पैनेसिया, पैनेसिया होता है क्योर ऑल,
क्योर फॉर ऑल डिजीज जानते हैं, रामबाण इसको कहते हैं। बेनिवोलेंस होता है जो मानवता के हित में काम करे, जो परोपकारी टाइप हो, तो काइंडनेस होगा। विंडिकेट, विंडिकेट होता है जस्टिफाई करना, किसी चीज का कारण बताना कि हाँ ये चीज ऐसा क्यों है, तो किसी चीज को जस्टिफाई उसी तरीके से करते हैं, तो विंडिकेट करना मतलब जस्टिफाई करना। ऑकल्ट, ऑकल्ट मतलब होता है सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल क्या चीज होगा, जो जादू टोना कहते हैं ना, तंत्र मंत्र, जो वास्तव में नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको कहते हैं ऑकल्ट। नॉट एग्जिस्टिंग इन नेचर मतलब सुपर नेचुरल है, जो सबको नहीं पता उस चीज के बारे में। मीनेस, मीनेस अब थ्रेट होता है, ये बहुत ही आसान है, मतलब धमकी, मीनेस धमकी हो, थ्रेट हो, जिससे आपको हानि पहुंचने वाला हो, आपके लिए खतरनाक हो। डेलीनेट, डेलीनेट मतलब होता है एक्सप्लेन, किसी चीजों को अच्छे से बताना, उसका एक्सप्लेनेशन देना, उसको कहते हैं डेलीनेट। एब्रोगेट, एब्रोगेट पहले भी आया था, जिसका अर्थ होता है हटाना, तो यहाँ अबॉलिश है, एकदम से हटा देना। अबॉलिश करना, कोई कानून अगर लागू है, ठीक है, तो उसको आप हटा दे रहे हैं, तो उसको एब्रोगेट या अबॉलिश करना कहते हैं, ठीक है। सक्सेसिव, सक्सेसिव मतलब होता है एक के बाद एक, उसका कंजिक्यूटिव, आपने क्रिकेट मैच में सुना हुआ कंजिक्यूटिव सिक्स, यानी एक के बाद एक सिक्स। रेवेज, रेवेज मतलब होता है डेमोलिश, पूरी तरीके से खत्म कर देना। डिस्ट्रॉय नहीं, डिस्ट्रॉय तो बर्बाद करना होता है, डेमोलिश मतलब पूरे तरीके से खत्म करना होता है। सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस होता है आपका सुपरस्टिशन, जानते हैं, जो सुपरस्टिशन नहीं होता जादू टोना में विश्वास रखना, भूत पिचास में, उसको कहते हैं सुपरस्टिशियस। तो वो कैसा व्यक्ति होगा, इरेशनल होगा, जो लॉजिकली काम नहीं करे, जिसका कोई लॉजिक ना हो, उस पर विश्वास रखना। मेंटर, मेंटर वो होता है जो आपको कुछ सिखाता है, गाइड करता है, तो इसका गाइड ही हो जाएगा, ठीक है, जो आपका गाइड हो। गाइड यानी कौन, रास्ता दिखाने वाला, सिखाने वाला। गार्निश मतलब होता है एडोर्न करना, सजाना, एडोर्न सजाना। इनफ्रक्चुअस, इनफ्रक्चुअस यूज होता है अगर कोई खर्च आप उस ढंग से करते हैं जिस खर्च का कोई फायदा ना हुआ हो, तो इनफ्रक्चुअस एक्सपेंडिचर कहलाता है। यह ऑफिशियल टर्म होता है, इसका अर्थ होता है फ्रूटलेस। फाइडेलिटी एक होता है, लॉयलिटी को कहते हैं, मतलब किसी के प्रति आप वफादारी निभाते हैं, उसको फाइडेलिटी कहते हैं, लॉयलिटी। ग्रफ, ग्रफ होता है रफ, रफ आप जानते हैं, रफ सरफेस, जो रफ बोलता है मतलब अच्छा बिहेवियर नहीं करता हो, उसको ग्रफ कहते हैं। डोलफुल, डोलफुल होता है मॉर्नफुल, जब आप शोक व्यक्त करते हैं तो उसको डोलफुल कहते हैं, ठीक है। फैटल जानलेवा होता है, ये सबको पता है, डेडली होता है। चलिए आज खत्म हो गया, 40 वर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया। इसी तरीके से रोज रोज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इससे बहुत फायदा पहुंचेगा आप लोगों को, जब आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। इतना सीख लिए, अब मैं पीछे करता हूं, आप लोग इसको रोक रोक के बनाने का कोशिश करेंगे, तभी याद हो पाएगा। ऐसे सीधा पढ़ने से नहीं याद होगा, एक बार देखिए, दो बार देखिए,